ईशान देव सवितर्दुतान् परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्वांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितमेलायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 101वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 16 मंत्र हैं। मंत्र दशा जमदग्नि भार्गव देवता मित्र वरुण आदि और छंद गायत्री आदि है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता मित्रा वरुण हैं। शीर्षक है मित्रा वरुण की उपासना संपूर्ण देव की उपासना है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथगित्था समर्त्यस्य समे देवता तजे यो नोनं मित्रा वरुणापभिष्टज आचक्रे हव्यदा तजे। इस प्रथम मंत्र में मित्रा वरुण की उपासना में सभी देवों की उपासना हो जाती है। उनकी महत्ता के कथन के संदर्भ में यह कहा गया है। यदि कोई मित्रा वरुण की उपासना कर लेता है तो समझ लीजिए कि सभी देवों की उपासना हो गई। यह महत्ता के कथन के संदर्भ में है। मित्रा वरुण मित्र और वरुण यह दो देवों का संबोधन है। तो प्रायः मित्रा वरुण संबंधी जहाँ सूक्त हैं उसमें यह देवद्वय एक साथ प्रार्थित हैं। वरुण और मित्र की अलग अलग उपासना हो ऐसा अल्प सूत्रों में है। तो मित्रा वरुण में वैदिक द्वंद्व है। अगर लौकिक संस्कृत का द्वंद्व होता तो मित्र वरुणो होता है। तो वैदिक द्वंद्व होने के कारण मित्रा वरुण हो गया है। मित्र और वरुण ये देवद्वय हैं और ये आदित्य मंडल के सदस्य हैं। आदित्य मंडल में 12 सदस्य हैं और यह सूर्य की स्थिति को बताते हैं। ये साल में 12 महीने होते हैं और ये सूर्य के 12 जो रूप हैं वो एक एक महीने के प्रतिरूप हैं। तो मित्र और वरुण के विषय में यह भी कथित है कि मित्र देवता दिन कृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और वरुण देवता निशाकृत कर्मों के लेखा जोखा से संबंधित है। वरुण देव की महिमा पर्याप्त मात्रा में है। वेदों के ऋग्वेद में खास तौर से इनकी महिमा काफी कही गई है। इनको महान असुर कहा गया है। असुर प्रारंभ में देवों के महत् स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए समुद्र रूप में कहा जाता था। असुर शब्द ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में देवों की सम्मानित उपाधि थी। बाद में देवों और दैत्यों में एक मतलब वैर भावना और संघर्ष की भावना चल रही थी। तो ये दो धाराओं की टकराहट थी। इसलिए दैत्यों को यह अच्छा नहीं लगा कि उनके प्रतिद्वंदी अपने को महान कहें। तो उन्होंने कहा तुम हमसे ज़्यादा महान नहीं हो। तो जो देव वर्ग था वो बुद्धि में कुछ अधिक बढ़ा हुआ था। उन देवताओं ने यह नहीं उचित समझा कि छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष किया जाए। तो उन्होंने मान लिया कि भाई तुम ही जो है वो देव, तुम ही जो है वो असुर बने रहो।
तो उन्होंने अपने को सुर कहना शुरू कर दिया। तो बाद में असुर शब्द दैत्यों के उपाधि के रूप में प्रयुक्त होने लगा। यह काल देश काल परिस्थिति का चक्कर होता है। तो वरुण की महत्ता भी है। जो कलश होता है उसमें वरुण देव की स्थापना होती है। जब कोई मंगल कृत्य होता है, भागवत हुई या और कोई पौराणिक या शुभकर्म हुआ, तो कलशा रखा जाता है जल भरा, और उसमें माना जाता है कि वरुण देव इसमें स्थापित हैं, आवाहित हैं, और वे जल में निवास करते हैं। समुद्र जलनिधि है, सबसे बड़ी जल की राशि है। तो इसीलिए समुद्र का एक नाम है वरुणालय। वरुण देवों का वो प्रधान निवास स्थान है। तो इस प्रकार से इन देवद्वय की उपासना के संदर्भ में कहा गया है इस मंत्र में, यदि कोई उपासक मित्र और वरुण की उपासना कर ले तो उसकी उपासना पूर्ण हो गई, और यह समझ लिया जाना चाहिए कि उस उपासक ने संपूर्ण देव की उपासना कर ली। तो यह माने जो उपासक अभीष्ट है अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु हव्य दाते, हव्य प्रदान करने के लिए मित्रावरुण आचक्रे, मित्र और वरुण को अपनी ओर कर लेता है, अर्थात अनुकूल बना लेता है और उनको हव्य प्रदान करता है, तो सह मर्त्या, वह मनुष्य, ऐसा समझ लिया जाता है कि ऋधिक माने सचमुच उसने इस प्रकार से मित्र और वरुण को आहुति प्रदान करके देवताते समस्त देवताओं को प्रसन्न कर रक्षा के अनुकूल बना लिया। चश्मे और यह भी समझ लिया गया कि उसने सभी देवों को आहुति प्रदान कर दी, अर्थात मित्र वरुण की उपासना और उनको आहुति प्रदान करना समस्त देवों की उपासना और समस्त देवों को आहुति प्रदान करने के समान हो गया। तो जो व्यक्ति अभीष्ट प्राप्ति के हेतु मित्र वरुण इन दोनों देवों को आहुति प्रदान करता है, वह यथार्थ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुति प्रदान कर रहा है, यानी समग्र देव प्रसन्न हो गए, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो मित्र और वरुण इन देवद्वय की उपासना, इनको आहुति प्रदान करना समस्त देवमंडल को आहुति प्रदान करने के समान हो गया। जो व्यक्ति अभीष्ट हेतु आहुतियां मित्र वरुण को करे प्रदान, जो व्यक्ति अभीष्ट हेतु आहुतियां मित्र वरुण को करे प्रदान, वह मानो सभी देवताओं को चढ़ा रहा हविष्यान्न। ओम 8 101 2 देवता मित्रावरुण शीर्षक मित्र वरुण की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। वरषष्ठ क्षत्रा उरजक्षसा नरा राजानादीर्घश्वत्तमा ता बाहुतानदंसना रथर्यतः साकं सौर्यस्य रश्मिभिः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि मित्र और वरुण ये देवद्वय प्रातः काल में यज्ञ स्थल पर आ जाते हैं। जिस प्रकार से प्रातः काल तेजस्वी सूर्य की किरणें आ जाती हैं। वरिष्ठ क्षत्रा, वरिष्ठ माने अत्यंत बली, क्षत्रा माने क्षत्रित्व तेज से विभूषित, पूर्व चक्षुषा, पूर्व माने व्यापक, चक्षुषा माने दृष्टि वाले, यानी ये व्यापक दृष्टि वाले हैं, अर्थात बहुत दूर तक समझ सकने वाले और देख सकने वाले हैं। नराह माने उत्तम नेता हैं, अर्थात उत्तम पथ प्रदर्शक हैं। राजाना माने ये दोनों परम तेजस्वी हैं,
दीर्घ श्रुतमा अत्यंत श्रेष्ठ जाने माने ज्ञानी है। दीर्घ श्रुतमा माने अत्यंत श्रेष्ठ सुने गए यानी जाने माने ज्ञानी है। और ता माने वे दोनों सूर्य से रश्मि साकम तेजस्वी सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी हैं और सूर्य की किरणों के साथ ही साथ प्रातःकालीन यज्ञ में रथर्यतः रथ से आ जाते हैं। मित्र वरुण दोनों देवता अत्यंत बलशाली, तेज संपन्न, अत्युत्तम ज्ञानी, उत्तम नायक, दूरदर्शी तथा महान मेधावी हैं। ये दोनों तेजस्वी सूर्य की रश्मियों के समान यज्ञ भूमि पर साथ साथ पधारते हैं। मित्र वरुण ये उभय देवता तेजस्वी अतिशय बलवान। मित्र वरुण ये उभय देवता तेजस्वी अतिशय बलवान, उत्तम नायक, उत्तम ज्ञानी, दूरदर्शिता युत धीमान, सूर्य रश्मियाँ प्रातः काल की ओजस्वी आती जैसे दोनों देव प्रबल यज्ञस्थल पर आने लगते वैसे। ओम 8 101 देवता मित्रावरुण। शीर्षक मित्र वरुण की उपासना समृद्धि प्रदान करने वाली है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजावां मित्रावरुणा जिरोधूतो अद्रवद अजशेरशामदे रघुः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि मित्र वरुण इन देवद्वय की उपासना और सेवा का फल सुख समृद्धि को देने वाला है। मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, यह वाम, यह माने जो उपासक, वाम माने तुम दोनों की अजिरा दूता शीघ्र दूतत्व का कार्य संपादित करता है, यानी तुम्हारी सदा सेवा करने वाला बन जाता है और दूत बनकर अन्य देवों के पास पहुंच जाता है और तुम्हारे पास भी अद्रवत माने शीघ्र आ जाता है। आया शीर्षा, वह सक्रिय सेवक उपासक, आया शीर्षा सोने से शोभित सिर वाला हो जाता है। शीर्षा माने सिर वाला, अयह माने स्वर्णिम, तो सोने के सिर वाला हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि उसके सिर पर सोने का ताज और स्वर्णाभरण सुशोभित हो जाते हैं, यानी वो अत्यंत सुशोभन और धनवान बन जाता है। मदेर घु, वह आनंदप्रद ऐश्वर्यों में रहने लगता है, परम संपन्न बन जाता है। हे मित्र और वरुण देवों, जो यजमान तुम्हारे सेवक संदेशवाहक दूत बनकर तुम्हारे समीप आते हैं, वे स्वर्णाभरण मंडित सिर वाले होकर हर्षप्रदायक धन पाते हैं। हे मित्र वरुण देवों, हे मित्र वरुण देवों, जो तेरे सेवक बन जाते हैं, संदेश तुम्हारे बन करके जो दूत बने आते हैं, उनके सिर स्वर्णाभूषण से मंडित हो जाते हैं, हर्ष प्रदायक धन वैभव ऐश्वर्य अमित पाते हैं। ओम 8 101 देवता मित्रावरुण। शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
न यः सम्प्रच्छेन पुनर्हवेदमेन संवादाय रमते तस्मान्नो अद्य समृतेरुरुष्यतम् बाहुभ्यान्न उरुष्यतम्। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि ऐसे लोग जो केवल बर्बरता से नाता रखते हैं, जिन्हें न विद्या से कला से कोई मतलब है, न यज्ञ आदि शुभकर्म से कोई उनका संबंध है, न किसी शुभ संवाद कथादि से जिनको कोई प्रेम है, इनसे यदि कभी युद्ध करना पड़ जाए तो उसमें आप हमारी रक्षा करो कि ऐसे जाहिल जपट्टों से, अर्शकों से, बर्बर मनुष्यों से हम लोग नहीं निपट सकते, क्योंकि उनमें न हृदय है, न भावनाएं हैं, न प्रेरणाएं हैं। वे केवल लड़ना और मरना ही जानते हैं। तो ऐसे अर्शकों से, मूर्खों से हम निपटने में सक्षम नहीं हैं। ये आप दोनों के द्वारा ही दबाए जा सकते हैं। तो यम सम प्रश्ने न रमते, जो किसी विद्या कला सीखने, उसके विषय में प्रश्न करने और जिज्ञासा में आनंद नहीं लेते हैं, न पुनः हवितवे और न फिर वे यज्ञादि शुभ कर्मों में ही भाग लेते हैं, न उनको कोई उनमें आनंद मिलता है। न संवादाय रमते, न किसी शुभ संवाद में, बातचीत में, वार्तालाप में उनको कोई आनंद आता है। ऐसे दुष्ट, जाहिल, जपट, बर्बर शत्रुओं के साथ यदि समृता है, यदि संग्राम किन्हीं कारणों से छिड़ जाए तो हे मित्र और वणुदेव, तुम दोनों न पुरुषोत्तम, हम सबकी रक्षा करो। बाहुभ्याम न पुरुषोत्तम, अपनी दोनों भुजाओं से जो सबल है उनसे न माने हम सबको पुरुषोत्तम माने रक्षा प्रदान करो। मैंने जो बिल्कुल मूर्ख है, जाहिल है, आरसिक हैं, केवल लड़ना और मरना ही जानते हैं, उनसे हम निपट नहीं सकते हैं, उनसे हम पार नहीं पा सकते हैं। इसलिए हे दोनों बलिदेव, तुम्हारी बलवान भुजाएं हैं, उनको नष्ट कर सकती हैं। उनसे आप ही हमारे पक्ष से निपटो, संग्राम करो, उन्हें विनष्ट करो, हमारी रक्षा करो। हे मित्रा या मित्र वरुणदेव, जो किसी विद्या कला के सीखने में आनंद नहीं लेते, जो यज्ञादि सत्कृत्यों में रुचि नहीं रखते, किसी शुभ वार्तालाप से जिन्हें कोई मतलब नहीं, जिन्हें कोई उसमें आनंद नहीं आता है, कोई रुचि नहीं है, ऐसे दुष्ट शत्रुओं के साथ यदि युद्ध छिड़ जाए किन्हीं कारणों से, तो हम सबकी रक्षा तुम ही देवद्वय अपने बाहुबल से करो। विद्या कला में अरुचि जिन्हें है, विद्या कला में अरुचि जिन्हें है, शुभ कर्मों से नहीं लगाव, जिन्हें न सत्संगति प्यारी है, जिन्हें न सत्संगति प्यारी है, प्रवचन से है जिन्हें दुराव। ऐसे अरसिक दुष्ट शत्रु से युद्ध अगर छिड़ जाए तो मित्र वरुण, ऐसे दुष्टों से हमको सदा बचाएं। ओम 8 101 5 देवता मित्रा वरुण शीर्षक यज्ञ में देवों की प्रार्थना हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
पुरमित्राय प्रार्जम्ने सजथ्यमृतावस वरोध्या अम्बरुणे छन्द्यम् वचस्तोत्रम् राजसुगायत। इस 5वें मंत्र में यह कथित है, यज्ञ भूमि पर पहले देवताओं को बुलाओ, उन्हें आहुति चढ़ाओ और फिर उनके गुणगण गाओ। तो ऋतावसो, हे यज्ञ स्थापको याजको। ऋत माने सत्य भी होता है, ऋत माने यज्ञ भी होता है। तो यज्ञ तो सत्य है, ये हम सब जानते हैं कि हम यज्ञ नहीं करते तो भी प्रकृति में यज्ञ चलती रहती है। सूर्य देवता निरंतर अपने किरणों का, अपने प्रकाश का, ऊष्मा का दान करते रहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं कि हमको कोई बिल दे। तो यही कर्म जो है वो यज्ञ है। इसी प्रकार से धरती धारण करती है सबको और सबका वजन लेकर के हजारों मील की रफ्तार में दौड़ती है अंतरिक्ष में, लेकिन कुछ मांगती नहीं है कि हम इतनी देर तुमको धारण किए हैं, इतना दो। तो यही यज्ञ कर्म है, निस्वार्थ भावना से, कर्तव्य भावना से कर्म करना। तो इसीलिए यज्ञ कर्म तो निरंतर चलता रहता है। वायु है, आकाश हैं, मेघ हैं, ये सब अपना कर्म करते रहते हैं और किसी से कुछ चाहते नहीं है। तो यही शुभ कर्म है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना और उसके बदले कुछ पाने की अभिलाषा न करना, यही यज्ञ कर्म है। देना लेकिन लेने की अभिलाषा न करना। देना तो अवश्य है लेकिन लेने के लिए कोई अभिलाषा नहीं है, कोई दे दे तो बात अलग है। तो यही शुभ कर्म है, यही यज्ञ है। तो ऋतावसो यज्ञ को कहा गया है। तो ऋत कहते हैं यज्ञ को, वसो मान बसाने वाले, यानी यज्ञ कराने वाले कौन है? याजक है। तो हे यज्ञ को कराने वाले, यज्ञ स्थापको याजको, देवों के यज्ञ स्थल में आ जाने पर मित्राय, मित्र देवता के लिए, अर्जमणे, अर्जमा देवता के लिए, सचथ्यम बरुथ्यम, सेवा योग्य और वरुथ्यम वर्णीय स्तोत्रों को सुनाओ, गुण गाओ। वरुणे छंदम बचा, वरुण के लिए प्रशंसनीय वाणी से सस्वर स्तोत्र सुनाते जाओ। राजस्व स्तोत्रम गायत, राजस्व माने तेजस्वी देव। राज शब्द या राजा शब्द जो है वो राज धातु से बना है, राजते इति राजा। तो जो सुशोभित हो वही राजा है। तो राजा बड़ा सुशोभन लगता है। जो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई और राजा महाराजा हो, सर्वोच्च पदासीन हो, वो भले ही कुरूप क्यों न हो, लेकिन उसके मुख को सभी देखते हैं। तो सौंदर्य तो कर्म सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो कर्म सौंदर्य एक बहुत बड़ा सौंदर्य है। तो ये जो देव प्रवर हैं, अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, अपनी महत्ता के द्वारा राजा है, सर्वत्र सुशोभन है, सुशोभित है। तो वरुणे छंद्यम वचा, वरुण देवता भी राजा हैं, सुशोभन द्वितीय वाले हैं।
इनके लिए भी प्रशंसा पूर्ण अस्तुति के वचन बोलो, स्तोत्रों को गाओ। राजस्व स्तोत्रम गायत, और अन्य जो सुशोभन देवता हैं, राजा तुल्य हैं, उनके लिए भी स्तोत्र गाओ। हे याजकों, हे यज्ञ का संपादन करने वाले पुरोधाओ, मित्र, वरुण और अर्यमा देव के यज्ञस्थल में प्रतिष्ठित हो जाने के पश्चात तुम सब छंदोबद्ध गेय स्तोत्रों से उनकी स्तुति करो, प्रार्थनाभिषेक मंत्रों को गाओ। मित्र, वरुण, अर्यमा देव का प्रथम करो स्थापन। मित्र, वरुण, अर्यमा देव का प्रथम करो स्थापन। फिर स्तोत्रों के माध्यम से स्तुति करो निवेदन। ओम 8:101 6 देवता मित्रावरुण शीर्षक मित्रावरुण की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। देहिन्विरे अरुणं जयञ्जम्बस्वेदं वत्रन्ति श्रवणाम् ते धामाञ्जमृतामर्त्या नामदब्धा अभिचक्षते। इस 6ठे मंत्र में महान मित्रावरुण देव की महत्ता का कथन है और उसी संदर्भ में उनके महात्म्य को प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं। तो ते माने वे दोनों मित्र और वरुण कैसे हैं? अरुणम, अरुण कहते हैं लाल वर्ण के सूर्य के सदृश तेजस्वी हैं। तो तेज वही सराहनीय होता है, ग्रहणीय होता है, पूजनीय होता है जो प्रातःकालीन सूर्य का तेज होता है, जो सविता रूप में दिखाई पड़ता है। तो यह जो देवद्वय हैं वो लाल वर्णी प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और ओजस्वी हैं। जैन्य माने जय के साधन भूत हैं। वस माने ये बसाने वाले हैं, आश्रय देने वाले हैं। कृष्णाम माने तीनों लोकों के एकम पुत्रम, इकलौते पुत्र। तीनों लोकों के इकलौते पुत्र कौन है? सूर्य देवता हैं, क्योंकि तीनों लोकों में उनके तरह कोई और है ही नहीं। तो कृष्णाम तीनों लोकों के एकम पुत्रम, इकलौते पुत्र सूर्य को हिन्वेरे माने प्रकट होने के लिए, उदित होने के लिए ये देवद्वय उन्हें प्रेरित करते हैं। अदब्धा माने ये निरालस्य हैं, अपने कर्म में विलंब करने वाले नहीं हैं, निरालस हैं। मर्त्यानाम माने जो मरणशील मानव हैं उनके अमृताधामान, अमृत माने जो अमर हो, ऐसे धाम माने तेज को अथवा निवास स्थल को अभिचक्षते माने देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और अपनी महत्ता को प्रदर्शित कर उन्हें आश्रय देते हैं। ये मित्र वरुण देवद्वय लाल रंग के सूर्य सदृश
ओजस्वी तेजस्वी हैं, विजय प्राप्त कराने वाले हैं तथा सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं। ये देवद्वैत तीनों लोकों के इकलौते पुत्र सूर्य को उदय होने हेतु प्रेरित करने वाले हैं। निरालस्य अविनाशी देवगण मनुष्यों के स्थानों का निरीक्षण करते हैं और किसको कौन सा स्थान प्रदान किया जाए इसको जान सुन करके भली समझ बूझ कर आश्रय प्रदान करते हैं। रविसम ओजस्वी अरुणिम है, रविसम ओजस्वी अरुणिम है, मित्रा वरुण महान, विजय दिलाने वाले, आश्रय दाता देव प्रधान, तीनों लोकों के इकलौते सुत रवि माने जाते, प्रेरित उन्हें उदय स्थित करते, मित्र वरुण सुर भाते। ओम 8:101 7 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है हव्य ग्रहणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आमेव चांस्यद्यदाद्यमत्तमानि कृत्वा उभाजादन्ना सत्या सजोषसा प्रतिहव्यानि भीतये। इस 7वें मंत्र में अश्विनी कुमारों का आवाहन है कि वे यज्ञ भूमि पर आवें और हम सबके द्वारा प्रदत्त हविष्यान को ग्रहण करें। तो न सत्या, हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, उभा सजोषा दोनों मिलकर हव्यान बीते, हव्यान माने प्रदत्त हवि के भाग को, बीते माने ग्रहण करने हेतु, मैं माने मेरे, द्विमत माने अत्यंत प्रकाशित यज्ञ भूमि पर आओ। अब यह हम सबके सामने विचारा जाता है कि यह अश्विनी कुमार हैं कौन, जिन्हें इतने श्रद्धा के साथ बुलाया जा रहा है। अश्विनी कुमार प्रकृति में व्याप्त आरोग्य शक्ति के नियंत्रक और प्रदायक हैं। इसीलिए प्राय इन्हें प्रातःकालीन यज्ञ में अधिक बुलाया जाता है। उषा के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि उषाकालीन वेला में वायुमंडल में शुद्ध पवन संचार होता है और आरोग्य की शक्ति अधिक रहती है। ये देव भिषज हैं, देव वैद्य हैं और प्रकृति में जो रुग्णता आती है उसको ये दूर करते हैं। इसके साथ साथ मानव को भी स्वस्थ बनाते हैं, क्योंकि मानव भी तो प्रकृति का एक अंग है। यह बात अलग है कि वह अपने चिंतनशील वैज्ञानिक बुद्धि से, भाव भाषा से अन्य प्राणियों को जीत लेने में समर्थ बना, इसलिए उसने अपने को अलग कर लिया। लेकिन मनुष्य भी तो उसी पंच तत्व से निर्मित शरीर वाला है जैसे अन्य पशु पक्षी। लेकिन मनुष्य में एक सबसे बड़ी शक्ति है, वो क्या है? बुद्धि की शक्ति, विचार की शक्ति, संगठन की शक्ति, भाषा की शक्ति। यह अन्य प्राणियों में नहीं है। पशुओं में भाषा शक्ति नहीं है, वे स्वर तो निकाल सकते हैं लेकिन भाषा उनमें कोई नहीं है। मनुष्य में भाषा शक्ति है और मनुष्य में विचार शक्ति है, संगठन शक्ति है।
इसलिए वह अन्य अपने हमजोली साथियों से वन से निकलकर बस्ती बनाने लगा और उसका अलग संसार बन गया। लेकिन मूलतः तो वह हमजोली पशुओं के साथ ही रहता था और पशु था भी। कभी कभी मनुष्य को पशु ही कह दिया जाता है, और पशुपति भगवान शंकर तो है ही। वे पशु कहे जो पश्यति अविशेषेण इत पशु, जो सबको एक भाव से देखे, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, अमीर हो गरीब हो, वह पशु ही है। अब लेकिन वो रूढ़ हो गया जानवर के लिए, तो पशुपति भगवान शंकर कहे जाते हैं। तो बहरहाल ये जो अश्विनी कुमार है वो सत्यव्रती है, यानी सत्याचरणशील है, अपने कर्तव्य में निरत रहते हैं और इस कर्म द्वारा वे भिषज कर्म करने वाले वैद्यों डॉक्टरों को बताना चाहते हैं कि तुम भी सत्यव्रती बनो। यह नहीं कि झूठ मूठ को रोग बता दिया और उसके बाद पैसा वसूलने में लग गए। रोग नहीं है तो भी रोगी बना देते हैं कुछ लोग। इसीलिए तो कहा गया है वैद्यराज नमस्तभ्यम यमराज सहोदरम यमा हंति प्राणानि भवान प्राणानि धनानि च। तो हे वैद्यराज तुमको नमस्कार है, तुम तो यमराज के सहोदर हो, भाई हो, सगे भाई हो, लेकिन उनसे भी बढ़कर हो, क्योंकि यम तो प्राण लेकर छोड़ देते हैं, आप धनों ले लेते हो, प्राणों ले लेते हो। तो कहने का मतलब इसीलिए सत्यव्रती कहा गया है, अपने कर्तव्य में सत्य का आचरण करना। और ये जो देवद्वय हैं वो सत्यव्रती हैं और एक ही रथ पर चलने वाले हैं और साथ ही साथ जाने वाले हैं कहीं पर। तो यह विचारणीय है कि क्यों भाई एक ही रथ पर चलते हैं, जहां जाते हैं वहां साथ जाते हैं। तो इससे तात्पर्य यह निकला कि ये जो देव भिषज हैं ये दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं। जैसे वैद्य के दो रूप होते हैं या डॉक्टर के दो रूप होते हैं। एक तो वो यह सिद्धांत बताए कि कोई रोगी न हो, वे खान पान परहेज को बतावें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कौन सा खान पान आचरण उचित है कौन नहीं उचित है, आहार विहार को बतावे। और दूसरा उसका व्यक्तित्व यह होता है, उसके व्यक्तित्व का दूसरा अंग है कि यदि रोग हो ही गया हो तो उसके लिए उपयोगी औषध प्रदान करे। तो ये दोनों एक ही शरीर में रहते हैं, इससे इनका दोहरा व्यक्तित्व हो गया। कुछ लोगों का कथन है कि दाहिना स्वर और बायां स्वर ये दोनों एक ही शरीर में हैं। दाहिना स्वर जो है अग्नि तत्व को वहन करता है, बायां स्वर जो है चंद्र तत्व को वहन करता है, इसे सूर्य और चंद्र कहे जाते हैं। दाहिना स्वर सूर्य और बायां स्वर चंद्र कहा जाता है। सूर्य ऊष्मा लेकर चलता है और चंद्र शीत को लेकर चलता है। तो शरीर में दो तत्व हैं, दोनों को समावस्था में रहना चाहिए। यदि उष्णता का तत्व प्रधान हो गया, बढ़ गया, संतुलन बिगड़ गया और चंद्र स्वर बढ़ गया या घट गया तो इस असंतुलित स्थिति में शरीर रोगी अवश्य हो जाएगा। तो यही नासिका के दो स्वर दो अश्विनी कुमार हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है जासु अश्विनी जासु नासिका अश्विनी कुमारा। तो
अश्विनी कुमार उस परम ब्रह्म परमेश्वर की नासिका है। जास नाश अश्विनी कुमारा। तो ये जो स्वरद्वय हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, तो चंद्र स्वर जो है वाम नासिका का, नासिका में छिद्र हैं दो, एक वाम और एक दक्षिण। तो वाम नासिका का जो स्वर है वो चंद्र स्वर है, और दाई नासिका का जो स्वर है वो सूर्य स्वर है। तो इन दोनों स्वरों के रूप में एक ही शरीर में रहने वाले हैं अश्विनी कुमार, और दोनों एक संतुलन बनाए रखते हैं, साथ ही साथ ही चलते हैं। दोनों का साथ ही संचार होता है और एक ही शरीर में रहते हैं। तो यह भी माना जा सकता है, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार दो हैं, इसको समझ लेना चाहिए। एक ही रथ पर चलने वाले हैं, मतलब एक ही शरीर में इनका स्थान है। तो इस रूप में अश्विनी कुमारों को समझना चाहिए। तो ना सत्या माने हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, उभा सजोषसा, तुम दोनों सजोषा माने मिलजुल कर कार्य करने वाले हो। हव्यान बीतये, हव्यान माने हविर भाग को, बीतये माने ग्रहण करने के लिए, मैं माने मेरे, दिमोत्तमान माने अत्यंत प्रकाशित, यज्ञ में आओ, कर्ता बचांश, और कार्यकलापों को और अस्तुत वाणी को सुनो। कार्यकलाप क्या है? यज्ञ में आहुति आदि चढ़ाना, और अस्तुत वचन क्या है? वेद मंत्र के स्तोत्रों को, उसके गायन को सुनना। तो एक तदर्थ हमारे इस जीवन यज्ञ में तुम दोनों पधारो, आयातम, आओ। हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, मेरे द्वारा उच्चरित स्तोत्र वाणी को और हव्यान को ग्रहण करने के लिए, उसके निमित्त हमारे यज्ञ भाग में हमारे निकट, हमारे यज्ञ कर्म में हमारे निकट यज्ञ भाग ग्रहणार्थ पधारो। स्तुति वाणी हव्य ग्रहण करने अश्विनी कुमारों, स्तुति वाणी हव्य ग्रहण करने अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हो सत्यव्रती मेरे निकट पधारो। ओम 8 101 8 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक आगमनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वसत्वर पाठ हो जाए। रातिं यद्वामरक्षसंभवामहे जुवाभ्यां वाजिनेवसो, प्राचीर्होत्रां प्रजनन्तां विदन्नरा गृणाना जमदग्निना। इस 8वें मंत्र में अश्विनी कुमारों का आवाहन है। अश्विनी कुमार, जैसा पिछले मंत्र में कहा गया है, प्रकृति में व्याप्त आरोग्य शक्ति के संरक्षक हैं। इसी को इम्यूनिटी पावर कहा जाता है, क्योंकि जब तक संरक्षण शक्ति रहती है तब तक रोगों का प्रहार नहीं हो पाता है। रोग आए तो भी वो टिक नहीं पाता है, और जब संरक्षण शक्ति समाप्त हो जाती है तो फिर मनुष्य रोग से आक्रांत होकर के अंत में मृत्यु के मुख में चला जाता है। तो यदि यह आरक्षण शक्ति, इम्यूनिटी पावर शरीर में रहे तो मनुष्य रोगी नहीं होगा, और इसी की प्रधानता है। नहीं तो कोई ऐसा रोग नहीं जिसकी दवा न हो, तो मनुष्य मरबे न करे। मरता तब है जब उसके शरीर की आरक्षण शक्ति समाप्त हो जाती है, इम्यूनिटी पावर समाप्त हो जाती है। तो इसी दोनों के संरक्षक है अश्विनी कुमार। इससे इनका बड़ा महत्व है, क्योंकि शरीर
है तो सब कुछ है, काया है तो उसी के पीछे सारी माया है। तो भाई पहला सुख आरोगी काया। तो अब अश्विनी कुमार की महत्ता को हम समझ सकते हैं। जैसा हमने पहले कहा है कि तुलसीदास जी ने कहा है कि जासु घ्राण अश्विनी कुमारा। अश्विनी कुमार उस परमात्मा के नासिका हैं। नासिका सब कुछ है, घ्राण शक्ति, और उसी से प्राण वायु चलती है। जब तक नासिका से प्राण वायु आती जाती तब तक मनुष्य जीवित रहता है। जब प्राण वायु ना वे जाए तो फिर वो मरण की अवस्था है। अथवा कोई बड़ा साधक हो जो कि प्राण वायु को रोके रहे, तो वो तो कहीं कोई होगा हिमालय के गुफा में, सामने तो नहीं कहीं दिखाई पड़ता। खैर, तो अश्विनी कुमार जो है प्रकृति में व्याप्त आरक्षण शक्ति, आरोग्य शक्ति, इम्यूनिटी पावर के संरक्षक हैं। तो जब काया तो फिर उसी के पीछे सारी माया। तो काया ही से सब कुछ है। तो यहाँ पर हम अश्विनी कुमारों के महत्व को समझ सकते हैं। तो इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में अश्विनी कुमारों को श्रद्धापूर्वक, आग्रहपूर्वक यज्ञ में बुलाया गया है। जीवन एक यज्ञ है और हर शुभ कर्म यज्ञ है। कोई भी कर्म स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए जीवन यज्ञ में अश्विनी कुमारों का साग्रह आवाहन आवश्यक है। नरा, नरा माने हे नायको। नायक का मतलब हुआ जो मनुष्य को सतपथ पर ले चले, वही नायक है। वाजनी वसु, हे सेना रूपी धन वाले। वसु कहते हैं धन को, और वाजनी माने सेना। वसु माने धन, तो सेना रूपी धन वाले अश्विनी कुमार कहे गए हैं। तो अश्विनी कुमारों की सेना क्या है? जो स्वास्थ्य के नियम हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियां हैं, जो चीर फाड़ के ऑपरेशन के साधन हैं, जो आरोग्य के साधन हैं, ये सब अश्विनी कुमारों की सेना है। और यह सबसे बड़ा धन है, क्योंकि आरोग्य के पीछे ही तो धन है। अगर शरीर न रहे तो धन कैसे रहेगा? उसकी रक्षा कैसे होगी? तो हे सेना रूपी धन वाले वाजनी वसु, यतिवाभ्याम, जब तुम दोनों के अरक्षसम रातिम, राक्षसी बाधा से रहित दान को। अरक्षसम माने जहां राक्षस न हो, यानी राक्षसहीन। राति माने क्या हुआ? धन। तो भाई राक्षसी बाधा से रहित धन क्या हो सकता है? वो मतलब जहां पर कि रोग के कीटाणु न रह सके, ऐसा धन। खान पान अगर शुद्ध न हुआ तो उसमें राक्षस के रूप में बाधा पहुंचाने वाले कीटाणु शीघ्र प्रवेश करके जो आरोग्य का धन है उसको छीनने लगेंगे। तो राक्षसी बाधा से हीन दान या धन को अश्विनी कुमार प्रदान करें, यानी ऐसे खान पान के विषय में बतावें जो कि इतना पुष्ट हो, इतना सात्विक हो कि कीटाणु रूप राक्षसी बाधा करने वाले उसमें अपनी घात न लगा सकें, उसमें प्रवेश करके शरीर को रुग्ण न बना सके। तो हे अश्विनी कुमारों, हम अरक्षसम रातिम, हम तुमसे ऐसे, राति माने धन को, दान को, राति दान को कहते हैं। तो ऐसे धन दान को चाहते हैं जो कि अरक्षसम, राक्षसी बाधा से रहित हो। यानी आप हमें भोजन के रूप में, आचरण के रूप में
और आहार विहार के रूप में ऐसा धन दो जिसमें रोग के कीटाणु अपना प्रभाव न जमा पावे। ऐसे आपके दान को हम चाहते हैं। दान माने उपदेश आदि, दवा आदि, आहार विहार संबंधी बातें। देखिए, वेद मंत्र में यह कहा गया है, इसलिए 2 अश्विनी कुमारों को बताया गया है, यानी वो वैद्य के दोहरे कर्म को बताता है। आजकल रोगों का भारमार इसलिए भी है कि लक्षणों को देख करके डॉक्टर या वैद्य दवा दे देते हैं, वो थोड़ी देर के लिए लाभ कर जाती है, लेकिन खान पान आहार विहार के विषय में कुछ नहीं कहते। इसलिए कुछ दिन के लिए तो लक्षण दब जाते हैं रोग के, लेकिन बाद में फिर उभर आते हैं। तो वैद्य का यह कर्तव्य है कि वह केवल लक्षण को देख करके दवा ही ना दे, वरन खान पान, रहन सहन, आचार विचार, आहार विहार की युक्तियां भी बतावे। और यही जो है वो दोहरा व्यक्तित्व है वैद्य का। वैद्य का 2 रूप है और वो एक ही शरीर में रहता है। अब डॉक्टर या वैद्य का केवल एक शरीर काम कर पाता है, आधा शरीर उनका लकवा मारे रहता है। डॉक्टर लोग इसको, वैद्य लोग इसको बुरा न मारे, तो उनका तो आधा शरीर रहता है काम करता, आधा तो जो है वो पैरालाइज रहता है, लकवा मारे रहता है। तो जो खुद ही बीमार हैं वो क्या दवा दे पाएंगे। तो हम ऐसे अश्विनी कुमार का आवाहन करते हैं जो कि अरक्षसम माने राक्षसी प्रवृत्ति, हानिकारक प्रवृत्ति से हीन स्वास्थ्य का दान दे सके। और हम ऐसे अश्विनी कुमारों को हवा महे वाले बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। तो जगदग्निना माने जमदग्नि ऋषि द्वारा। जमदग्नि ऋषि जो हैं इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जो अपने को प्रकट करके अपने नाम को व्यक्त करके कह रहे हैं कि जमदग्निना गिराना, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों जमदग्नि ऋषि के द्वारा गिराना माने स्तुत किए गए हो, प्रशंसित हो, स्तुत्य हो और प्राची होत्राम प्रतिरंतो, हमारी पूर्वाभिमुख अनुकूल प्रशंसा को सुनने के लिए इतम माने इस ओर, यज्ञ की ओर, यज्ञ स्थल पर मेरी ओर पधारो। हे सैन्य शक्ति संपन्न नायक अश्विनी कुमारों, दानवी बाधा रहित तुम्हारे उत्तम दान की कामना हम करते हैं। जमदग्नि ऋषि जो मंत्र दृष्टा है इस सूक्त के, उनके द्वारा प्रार्थित होकर हे अश्विनी कुमारों, तुम यज्ञ स्थल पर मेरी ओर पधारो।